दोस्तों साथियों, कोरोना काल है। उस कोरोना के खौफ में सारी संवेदनाएं दफन होती चली जा रही हैं। अपनों के आखिरी सफ़र में लोगों को उनके कंधे नसीब नहीं हो रहे हैं। सोचने और विचार करने की बात है। लोगों के दिलो दिमाग में कोरोना का खौफ इस कदर हावी है कि वह अपनों की मौत पर उसके आखिरी सफ़र में कंधा देना तो दूर, शव यात्रा में जाने से भी कतरा रहे हैं। बिहार के दरभंगा से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसमें एक महिला अपने पति के शव के साथ 24 घंटे 2 छोटे बच्चों के साथ बैठी रही। पति के अंतिम संस्कार के लिए ना तो मृतक के भाई आगे आए और ना ही अन्य रिश्तेदार और गांव वाले। गांव के मुखिया की सूचना के बाद प्रशासन ने मृतक का अंतिम संस्कार कराया। इसी तरह यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कोरोना के खौफ के आगे मानवता और रिश्ता तार-तार हो गए हैं। 2-3 बच्चों और नाती पोतों से भरा पूरा परिवार के मुखिया का अंतिम संस्कार एक लावारिस लाश की तरह हो जाता है और बेटों की आंख में पिता के जाने के गम से ज्यादा कोरोना का खौफ दिखाई देता है। इसी तरह एक बेटा अपनी मां को और एक भाई अपने मृत भाई के अंतिम संस्कार करने से कतराता है कोरोना की वजह से। ये संवेदनाएं मर चुकी हैं। संवेदनशीलता के ऐसे कई किस्से देश भर से देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इस तरह के मामले हमारे शहर भोपाल और इंदौर में भी सुनने और पढ़ने को मिले हैं। इस कोरोना के खौफ ने जब अपनों को अपनों से पराया कर दिया, तो इन लाशों को सरकारी अमले के उन अनजान कर्मचारियों ने अपनाकर उनका अंतिम संस्कार किया, या फिर सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर मानवता का फर्ज निभाते हुए कई लाशों को कब्रिस्तान में दफनाया है। और तो और जो लोग अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के मौत होने के तीसरे दिन अस्थियां विसर्जन के लिए शमशान घाट बड़ी श्रद्धा के साथ जाते थे, फिर उन अस्थियों को गंगा जी या किसी पवित्र सरोवर में विसर्जित करने जाते थे, आज उनका ये श्रद्धा भरा भाव कहाँ चला गया। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शमशान घाट पर बड़ी संख्या में अस्थियां रखी हुई हैं। जब इन्हें लेने कोई आगे नहीं आया तो इन अस्थियों को फेंक दिया गया। क्या कोरोना का खौफ अपनों की जुदाई से भी ज्यादा बड़ा है? क्या ये सोचने और विचार करने की बात नहीं है? बस इन्हीं संवेदनाओं के साथ मैं आपके बीच, मैं मोहम्मद नसीम आपके बीच।